नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड के साथ साथ हल्द्वानी में भी मौसम सर्द है। हर कोई ठिठुर रहा है, लेकिन चूंकि निकाय चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में मौसम गरमाया हुआ है। राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में तमाम प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, हर कोई जनता से वादे कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पब्लिक क्या सोच रही है। तो इसी को जानने के लिए आज हल्द्वानी में हम निकले हैं। इस वक्त मटर गली का ये पार्क है, इस पार्क में मौजूद हूँ मैं और रवि रोटी बैंक के इस परिसर में मौजूद हूँ। हल्द्वानी में समाज सेवा का एक बड़ा नाम है। आज भी गरीबों को यहाँ पर 5 रुपये में खाना खिलाया जाता है, तो ये बड़ी बात है। इस पार्क के परिसर में मौजूद हूँ और मेरे साथ तरुण सक्सेना जी भी मौजूद हैं, जो चलाते हैं रवि रोटी बैंक को। इनसे जानते हैं इन तमाम मुद्दों पर कि क्या निकाय चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या पब्लिक के मुद्दे हैं, जनता क्या सोच रही है, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। तरुण जी, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीताराम, जय श्री सीताराम। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, समाज सेवा का नाम आप लंबे समय से हल्द्वानी में कर रहे हैं, रवि रोटी बैंक चला रहे हैं। ये बताइए, निकाय चुनाव आ चुका है, राजनीति से आपका वैसे तो कोई लेना देना है नहीं, समाज सेवा आप करते हैं। ये बताइए, निकाय चुनाव में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुसलमान कह रहा है। एक आम आदमी के क्या मुद्दे होने चाहिए जिन पर नेताओं को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए हल्द्वानी में? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस समय एक बहुत बड़ी जो हमारे शहर में समस्या चल रही है वो है विकास कार्यों की। हर तरफ विकास कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। आप चले जाइए, हर जगह सीवर लाइनें खुदी हुई हैं, कहीं पर सड़कें खुदी हुई हैं। तो नेता जो भी चुन के आए वो ऐसा हो जो विकास कार्यों पर अपना पूरा फोकस करे। मतलब पार्टी से मुद्दा नहीं है कि वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर निर्दलीय हो। नेता जो भी जनता चुने वो ऐसा चुने जो आगे भविष्य में काम करे और विकास के लिए काम करे। अरे भाई, देखिए, आप जमीन पर काम करते हैं, मटर गली का ये पार्क है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। क्या आपको लगता है, क्या वाकई जो राजनीति हल्द्वानी की है, जिस तरीके से 10 प्रत्याशी मेयर के सपना देख रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कॉमन मैन को क्या सोचना चाहिए? चुनाव 23 जनवरी को मतदान होना है, तो कॉमन मैन के दिमाग में क्या कुछ बातें रहनी चाहिए जब वो मतदान कर रहा है किसी भी प्रत्याशी के हक में? तो क्या कुछ उसे सोचना चाहिए जिससे कि शहर का विकास हो? हम हल्द्वानी में रहते हैं, तमाम समस्याएं यहाँ पर आम आदमी झेलता है। तो आपको एक समाज सेवी के तौर पर, आप क्योंकि जमीन में 24 घंटे रहते हैं, ये बताइए क्या प्रमुख मुद्दे हल्द्वानी की जो समस्याएं आपको लगती हैं जिनका निराकरण होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो हल्द्वानी को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी की हर रोड खुदी हुई है। फिर उसके बाद दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे हल्द्वानी के साथ ड्रॉबैक है कि विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, कहीं पर भी काम नहीं होते, अगर होते हैं तो वो अधूरे रह जाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि आप जातिवाद या फिर पार्टीवाद को छोड़कर सिर्फ ये देखिए कि कौन हल्द्वानी के लिए काम करेगा या किसने अब तक काम करा है। बहुत सही बात कही है तरुण जी ने कि आप पार्टी को ना देखें, आप उनके मुद्दों को भी ना देखें, आप ये देखें कि नीयत कैसी है, प्रत्याशी की नीयत कैसी है और उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से उसने ज़मीन पर काम किया है, जनता के मुद्दों को कितना उसने उठाया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप वोट देते हैं तो यकीन मानिए हल्द्वानी आने वाले 5 साल में एक सुरक्षित हाथों में होगा और उसके बाद हल्द्वानी की जो तस्वीर है वो बदलेगी। इस वक्त एक युवा मेरे साथ और मौजूद हैं जो परिचय अपना खुद देंगे। भाई साहब, ये बताइए, आप हल्द्वानी में रहते हैं, डहरिया क्षेत्र में रहते हैं, पहले अपना परिचय बता दीजिए और उसका बता दीजिए कि निकाय चुनाव का जो माहौल है कैसा है? मैं चंदन सिंह कुलोरा डहरिया से। चुनाव देखिए, सामान्य तौर पर इस समय सभी लोग अपने अपने प्रचार में बिल्कुल जोर शोर से लगे हैं और मुद्दे भी गिना रहे हैं। मेन चीज़ है, मुद्दे तो हर राजनेता अपने मेमोरेंडम में देता है, मगर मेन चीज़ है कि काम, ज़मीन पे काम होना चाहिए। देखो, 20-25 या पॉइंट हम भी बना सकते हैं विकास कार्य के लिए, आप जरूर बनाइए अपने पॉइंट मेमोरेंडम में, मगर हम सोच रहे हैं उसमें चलो आप 100% नहीं भी करते हैं तो यहाँ के विकास में कम से कम आप 60% इन्वेस्टमेंट करें। हम मानते हैं कि 100% जो घोषणाएं होती है वो पूरी नहीं होती है, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप 60% काम कर रहे हैं वो काम जो होना चाहिए रियल होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने जैसा कहा आप डहरिया के रहने वाले हैं, डहरिया जो क्षेत्र है, पीली कोठी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार नशे की जो प्रवृत्ति है, नशेड़ी जो जमावड़ा, ये पूरे वार्ड में रहता है, डहरिया से लेके पीली कोठी से लेके तमाम जो वार्ड है। ये बताइए किस तरह की परेशानियां होती हैं और जो जनप्रतिनिधि आपके पास आजकल वोट मांगने आ रहे हैं, चाहे वो पार्षद का हो या मेयर का हो, तो नशे की जो प्रवृत्ति हल्द्वानी में बढ़ रही है और खासतौर पर जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे उन जनप्रतिनिधियों से, उन नेताओं से जो अपने आप को आपके सामने आजकल पेश कर रहे हैं?
बिल्कुल जी, नशा बिल्कुल घुन की तरह, जैसे गेहूं में घुन लगता है कहते हैं हमारे पहाड़ में, वैसे ही नशा हल्द्वानी में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जब तक इस पर कठोरता से इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा प्रशासन के माध्यम से, तभी ये चीज़ हो पाएगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ जो जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि बंदे किसी के कमरे में जाके या ग्रुपिंग करके 5-6 लड़के कई प्रकार का नशा कर रहे हैं। एक नशा कई तरीके से नशे का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें कुछ कुछ युवा छात्र भी सम्मिलित है। अभी परसेंटेज में कम है, मगर वो भी उस गिरफ्त में आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा, घुन की तरह गेहूँ पूरा ख़राब करता है, तो उसमें हल्का हमारा जो टीनेजर है वो आ रहा है, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी, बिल्कुल। देखिए, नशे की प्रवृत्ति हल्द्वानी में जिस तरह बढ़ रही है, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पिछले दिनों एक वीडियो शेयर किया जनता के साथ, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नशे की जो प्रवृत्ति है वो हल्द्वानी में और नैनीताल जिले में बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने ये तक कह दिया था कि पुलिस वालों की आत्मा मर चुकी है, लेकिन फिलहाल मेरी आत्मा नहीं मरी है। एसएसपी का ये बयान था, चिंताजनक था। लगातार हल्द्वानी नशे के शिकंजे में घिरता जा रहा है। एक युवा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो हल्द्वानी में समाज सेवा के क्षेत्र में अपना जिन्होंने एंट्री ली है। गाय की सेवा, गौ माता की सेवा वो लगातार कर रहे हैं। भैया, ये बताइए, अपना परिचय दे दीजिए और ये बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं हर्षित, मैं सन 2016 से गौ रक्षा कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ। जैसे हमारी मांगे ये हैं कि एक गौशाला होना चाहिए क्षेत्र पे, कि जिसपे जो गौवंश रोडों पे घूम रहा है, जो इधर उधर पड़ रहे हैं, जो आज के टाइम में ठंड के कारण मर जा रहे हैं जानवर, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे रेस्क्यू करे हैं जो ठंड के कारण रातों रात में मर जाते हैं। फिर सुबह उनको एक मिट्टी देने का काम कराया है मेरी टीम ने। तो ये चीज़ें कि उनको रहने की जगह मिल जाए, उन्हें बस खाने की जगह मिल जाए इस टाइम, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि जो गौवंश को नियुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड से, कि गौ माता को नियुक्ति दिलानी है, वो नियुक्ति कैसे दिलाओगे जब तुमसे गौ की सेवा ही नहीं हो पा रही है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि लोग बोल रहे हैं कि गौ माता को एक जिला घोषित नियुक्ति दिलाने की घोषित कर रहे हैं गौ माता को, तो वो कैसे घोषित करेंगे जब उसकी सेवा ही नहीं हो पा रही है। बाकी जो सेवा हम कर रहे हैं, और बाकी इस माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जैसे भैया ने कहा नशा, क्योंकि नशा बहुत तरीके से बढ़ रहा है और अलग अलग तरीक़ों से लोग नशा कर रहे हैं। कोई ड्रग्स, कोई कैसे, कोई सल्यूशन का भी नशा कर रहा है। तो वो नशे को रोका जाए, मैं तो इतना ही कहूँगा। और बाकी जो पुलिस वाले लगे हैं नशे को रोकने के लिए, जो प्रशासन कठोरता होनी चाहिए कि हाँ ये नशा रुके, कि जो नशा बढ़ रहा है वो नशा आगे ना बढ़े, क्योंकि यूथ सेवा के कम नशे की तरफ ज़्यादा है। और ये पहुंच कैसे रहा है? बिल्कुल, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप ज़मीन में काम कर रहे हैं, गाय की सेवा आप लगातार कर रहे हैं, ये बताइए, नगर निगम तमाम वादे कर रहा है, दावे कर रहा है कि हमने गौशाला बनाई है, आप ज़मीन पर रहते हैं, ये बताइए कितनी सच्चाई है प्रशासनिक दावों में, और ज़मीन में क्या हालत है? गौ सेवा, ये भी कहा जाता है कि इससे अच्छी तो गाय पहले मर जाती तो अच्छा थी, क्योंकि भूख प्यास से सड़क पर चल रही है, न उसके पास खाना है, न उसके पास कुछ है, गाड़ियों की रफ्तार के बीच में वो चल रही है, कभी भी हादसे हो जाते हैं, तेज वाहन गाड़ी सड़क में चलते हैं। ये बताइए, सरकारी दावे क्या हैं, उनकी असली हकीकत क्या है, ये बताइए। जैसे कि मैं 16 से सेवा कर रहा हूँ, अभी बीच में ही हमारे पास 3 रेस्क्यू आए हैं, तो हमने वो रेस्क्यू किए थे, तो उस पर वो गौवंश मर चुके थे सुबह तक। और जैसे कि ये है नगर निगम वाली गौशाला की बनी है, वो बनी है, लेकिन वहाँ गौवंश का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि मैं भी बीच में गया था वहाँ, तो पता करा हमने, तो वहाँ ये है कि अपने हाथों से आप चारा नहीं दे सकते। ये हम कैसे भरोसा कर लें कि नगर निगम वो चारा जानवर को ही डाल रहा है, क्योंकि हमारा तो हर संडे, हर मंडे ये रहता है कि हम गौशाला जाएंगे। तो जिस गौशाला में हम सेवा करने की सोचते हैं, वहाँ यही पता लगता है नगर निगम की गौशाला में कि, और वहाँ पहली बात तो कोई मेडिकल रूम नहीं देखा मैंने आज तक, कि मैं गया तो बाहर से, तो अंदर उनने एंट्री दी तो उनने अपने हाथों से कभी चारा नहीं डालने दिया। तो बाकी ये जो सरकार दावे कर रही है कि हमने गौशाला बनाई, तो गौशाला जो बनी है ये क्या कहते हैं राजपुरा पे, नगर निगम वाली, वो वहाँ खाली एंट्री मिलती है, अंदर अपने हाथों से तुम कुछ नहीं बांट सकते, ना कुछ कर सकते। जब इंसान के अंदर सेवा करने का मन है, तो वो सेवा के भाव से आ रहा है, तो वो सेवा करना भी चाहेगा अपने हाथों से। तो नगर निगम का ये कहना नहीं होना चाहिए कि तुम सेवा नहीं कर सकते। जो अपने घर पे नहीं पाल सकता वो बाहर आके सेवा कर रहा है। कितने लड़के हैं जो अपने जन्मदिन में गौ सेवा की तरफ हो रहे हैं, कि हाँ उनके एक वीडियो के एक कुछ कोई मोटिवेट होता है तो बहुत अच्छी बात है किसी के वीडियो डालने से। बाकी मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ हल्द्वानी के युवा, जो लगातार अपने मुद्दों के साथ इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में अब आपको भी
23 जनवरी को ये तय करना है कि आप किसे वोट देंगे और किस प्रत्याशी को उसकी योग्यता के अनुसार परखेंगे और परखने के बाद आप फिर वोट करेंगे। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।